ये जो नवरत्न टीम है, ये नवरत्न टीम एक घेरा बना करके सही चीज़ों को, जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, वो वहाँ तक नहीं आने देती है। क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं है, गांव की एक प्रधानी तक नहीं जिता पाए अपने परिवार की, और इनकी पोलिंग उठा ली जाए, जब से आई है और एमएलसी बने हैं तब से देख लीजिए पोलिंग की इनकी पोजीशन क्या रहती है, विधानसभा लोकसभा से लगा के पंचायत चुनाव तक। अब इस विषय पर क्या कहें, इसी विषय पर तो हमारा शुरू से जोर रहा है कि जब समाजवाद के अंदर इस तरह का सामंतवाद पनपेगा तो कहीं ना कहीं समाजवाद की जड़ें कमजोर हों। तो छोटे कार्यकर्ता हैं, मेरी सुनने वाला कौन है? अगर अपनी बात कह दे और सीतापुर की कोई सच्चाई बोल दे तो लाठियों से मारा जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो हम तो बहुत डरे हुए हैं भाई, ये बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी रहे हैं, कभी भी हमको मरवा सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आनंद भदौरिया का एक ऑडियो वायरल होने के बाद सीतापुर से लेकर के लखनऊ की सियासत तक समाजवादी पार्टी के अंदर ही ये चर्चा आम हो चली है कि वास्तव में कौन असली समाजवादी है और कौन दिखावटी। ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या समाजवाद के भीतर ही एक नए तरह का सामंतवाद पनप रहा है। ये भी चर्चा लोगों की जुबान पर है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नवरत्न, सिपहसालार, दरबारी या जिनको करीबी भी कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनमें से कितने लोगों की पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रही और नवरत्नों में से कितने लोग अपने बूथ या ग्राम स्तर पर समाजवादी पार्टी को जितवाने में सक्षम हैं, या उनमें से कितने लोग हैं जो खुद भी चुनाव जीतने में सक्षम हैं। इन तमाम सारी चर्चाओं की वजह बनी है एक ऑडियो जिसको तथाकथित रूप से समाजवादी पार्टी के एमएलसी आनंद भदौरिया का बताया जा रहा है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के मूल कैडर या वोटर कहे जाने वाले यादव बिरादरी के कुछ लोगों को धमकाते हुए कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर लिखा या पढ़ा गया तो मैं डंडा उठा करके एक लाइन से सबको समझा दूंगा। पहले वो वायरल ऑडियो सुनिए, उसके बाद पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। भैया प्रणाम। नमस्कार विद्यासागर जी भैया। अगर हम शुरू करेंगे तो ये कोई सीख भी नहीं पाएंगे, बता देना इनको सब। क्या हो गया? से लेके और सबसे कि अगर हम फिर लाठी लेके शुरू करेंगे लड़ना। नहीं तो हम भैया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, बता देना, रमेश को बता देना हम इसमें हम कुछ नहीं इन्वॉल्व बड़े हैं। नेता हैं, अगर हमारे लिए लिखेंगे ना तो हम डंडा लेके जुटेंगे, ये भी बता देना। नहीं तो हम नेतागिरी भैया आप एक चीज बताइए, इसमें हम नहीं, इनसे कहो। हाँ बोल देंगे, हम बोल देंगे। हाँ कि नहीं गए तो इनके पेट में दर्द होता है, चले जाओ तो इनके पेट। नहीं ये हैसियत देख तो लिए थे, चुनाव लड़े थे। सही बात। चुनाव लड़ के हैसियत तो देख लिए थे। अब आगे भी लड़ेंगे, जरा समाजवादी पार्टी से देखेंगे हम क्या लड़ेंगे चुनाव। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, इस सब विरोध करके हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं कुछ नहीं। इससे मतलब क्या है? फेसबुक पे लिखने से क्या मतलब है? पहले जो करना हो तुमको हमारा विरोध करके तुम हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना, जितने लोग लग जाएं जा करके। लेकिन सामने से लड़े आके ना, भारतीय जनता पार्टी में जाके समाजवादी पार्टी में रह करके काहे वो कर रहे हो। दुकान यही तो है जहाँ पे रमेश किसका चेला है? ये किसका चेला है? ये रमेश कहने पे ये लिख रहा है। अब रमेश ये जो है, हमको लगता है उनको उनकी कॉपी किया होगा महेंद्र की। महेंद्र भी इन्हें इनका सबका इलाज बांधेंगे, चिंता मत करना। तो महेंद्र से जो जाके रामपाल यादव साहब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता है? जाके उनकी आईडी चलाता है, उनका सब करता है, तो जाके पार्टी उन्हीं के साथ ज्वाइन कर ले, भाजपा। हाँ ये भी बात सही है। चलिए एक बार माननीय जी के नॉलेज में डाल दें, फिर इनका सबका इलाज बांध दें। हाँ एक बार बात कर लीजिए। इस ऑडियो में अखिलेश यादव के तथाकथित नवरत्नों में से एक आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के युवा नेता विद्यासागर को फोन लगा करके जिन दो लोगों के नाम का जिक्र कर रहे हैं, रमेश यादव और महेंद्र यादव, इन दोनों लोगों से ही मैंने बातचीत की है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इस विवाद की मूल जड़ पर जाते हैं। दरअसल 7 जुलाई को एमएलसी आनंद भदौरिया ने
अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपनी पत्नी के साथ एक फ़ोटो साझा की। कोई भी कर सकता है, इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि ऐसे समय में ये फ़ोटो पोस्ट की गई थी जब 8 जुलाई को सीतापुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने थे। जगह जगह समाजवादी पीटे जा रहे थे, महिलाओं की साड़ियाँ खींची जा रही थीं। ऐसे समय में जब करो या मरो की स्थिति थी, ऐसे समय में 7 जुलाई को ये फ़ोटो डाली गई थी। इसी फ़ोटो पर सवाल उठाते हुए महेंद्र यादव, जो महेंद्र सिंह नाम से फेसबुक पर हैं, उन्होंने इस फ़ोटो को पोस्ट करते हुए एक सवाल उठाते हुए एक पोस्ट लिखी थी। उसकी 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ। सीतापुर में समाजवाद का चीरहरण हो रहा था। पूरे जनपद में समाजवादी पीटे जा रहे थे, उनके घर दुकान मकान तोड़े जा रहे थे। जनपद में सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में घोर निराशा थी, क्योंकि जिले में सपा का सेनापति इन सब चीज़ों से बेखबर शिमला में एक ऐसे टापू पर बैठकर जीवन का आनंद ले रहा था जहां पर ये सब चीज़ें आनंद में मात्र व्यवधान थी। पोस्ट और लंबी है। इस पोस्ट के साथ में वो तस्वीर आनंद भदौरिया की पोस्ट की गई थी। इसके बाद आनंद भदौरिया का एक और वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के सिधौली से जीते हुए प्रत्याशी रामबख्श रावत के बगल में खड़े होकर के भाषण ठोक रहे हैं। इस वीडियो को देखकर सीतापुर में फिर से सुगबुगाहट हुई। महेंद्र यादव समेत तमाम सारे लोगों ने फिर से सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठाए। महेंद्र यादव ने फिर से एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए नीचे यही वीडियो डाल दिया। हमारे यहाँ किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए बड़ी पुरानी कहावत है कि किसान बेचारा बड़ी मेहनत से ज़मीन तैयार करता है, बीज बोता है, सिंचाई निराई गुड़ाई करता है और मड़ाई करके अपनी फसल को तैयार करके मार्केट में ले जाता है, लेकिन उसे कभी उसकी फसल व मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। फसल का असली मज़ा मार्केट में बैठे बिचौलिए उठाते हैं। इस पोस्ट में आगे वो लिखते हैं कि किस तरीके से सिधौली सीट जिताने के लिए, जहां रामबख्श रावत जीते थे, पूर्व विधायक मनीष रावत, पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने बहुत मेहनत की थी। उसी पोस्ट में वो बताते हैं कि किस तरीके से पहला जो सीट थी वहां से अजय यादव को और महमूदाबाद ब्लॉक प्रमुखी की सीट के लिए मुकेश वर्मा को जिताने के लिए महमूदाबाद से 6वीं बार विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री नरेंद्र मरवा ने दिन रात एक कर दिया था। इस पोस्ट में वो सवाल उठाते हैं कि जिताया इन लोगों ने, जबकि 7 मार्च को जो व्यक्ति बता रहा था कि मैं शिमला में हूं, वो शिमला से डायरेक्ट आता है, भाषण ठोकता है और इन लोगों की मेहनत को अपने पाले में कर लेता है। उसी पोस्ट के अंत में महेंद्र यादव सवाल उठाते हैं, बेचारे मेहनत करने वाले वर्मा जी और पूर्व सांसद जी मनमसोस करके रह गए, सारा क्रेडिट भैया के नवरत्न साहब ले गए। अब हमारे भैया इस बात को कितना गंभीरता से लेंगे और इस पर कितना मंथन करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के भीतर से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तथाकथित करीबी नवरत्न या दरबारियों पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी समय समय पर लोटन राम निषाद जैसे लोग, जिनको अब पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनके हटाने के पीछे भी वजह बताई जाती है कि इसी तरह के नवरत्न और दरबारियों के फीडबैक के कारण अखिलेश यादव से लोटन राम निषाद जैसे जमीनी व मेहनतकश कार्यकर्ता दूर हो गए थे। अब सवाल यह है कि कौन है वो दरबारी, कौन वो है वो नवरत्न? इसका सीधा सीधा जवाब तो कोई कैमरे पर आके के नहीं देना चाहता। इसलिए जब मैं पुरानी पोस्ट खंगाल रहा था तो 2 जनवरी 2017 को BBC प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उसकी हिंदी वेबसाइट ने स्टोरी की थी जिसका शीर्षक था अखिलेश के ये 7 भरोसेमंद सिपाही, जिनमें से नाम थे उदयवीर सिंह MLC हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, सुनील सिंह यादव साजन MLC हैं, यादव बिरादरी के हैं, नाम से जाहिर है, आनंद भदौरिया MLC हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, संजय लाठर जो युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको भी MLC बना दिया गया था। SRS यादव बाबूजी जो कार्यालय प्रभारी थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अभिषेक मिश्रा जो अखिलेश के मित्र कहे जाते हैं,
डायरेक्ट पहली बार चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे। राजेंद्र चौधरी जो अखिलेश यादव के साथ साए की तरह हर जगह देखे जाते हैं, अखिलेश यादव जी की फोटो के ज़्यादातर फ्रेम में, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, कहीं भ्रमण कर रहे हों, चाहे आम खा रहे हों, उनकी फोटो के फ्रेम में ज़्यादातर साए की तरह ये राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं वो नज़र आ ही जाते हैं। अब ये नवरत्न या दरबारी उस कैटेगरी में है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बीवीसी ने इस लिस्ट को उस समय जारी किया था तो मैंने नाम आपको पढ़ के बता दिए। अब पार्टी के भीतर किन लोगों का विरोध होता है वो मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि वो लोग खुद कैमरे पे नहीं कहना चाहते तो मैं उन नामों को उजागर क्यों करूं। दबी जवान समाजवादी पार्टी के खांटी नेता जो चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी जीते, वो ज़्यादातर लोग इन्हीं नवरत्नों पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। खैर, बात हो रही है आनंद भदौरिया की, तो हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी पुष्टि आप सीतापुर के लोगों से खुद करें, लेकिन मेरी पड़ताल में मुझे इतना पता चला है कि आनंद भदौरिया लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, लेकिन बीवीसी के हिसाब से वो छात्र संघ का चुनाव कभी नहीं जीत पाए। अन्य चुनाव विधानसभा वगैरह का उन्होंने कभी जीता नहीं। 2016 में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उनको एमएलसी का टिकट दिया गया था, वहां भी उनको चुनाव लड़ना नहीं पड़ा क्योंकि सत्ता थी उस समय समाजवादी पार्टी के, तो निर्विरोध एमएलसी बन गए थे। मतलब अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए। अब सिधौली के जो लोग मुझसे मिले थे इस संदर्भ में, उन लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि अपने गांव की प्रधानी तक अपने परिवार को नहीं जिता पाते हैं, तमाम चुनावों में अपना बूथ तक हार जाते हैं। रमेश यादव जिनको सीधे सीधे चुनौती दी गई थी, सिधौली से समाजवादी की पार्टी के टिकट पर सभासद रह चुके हैं और नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं। रमेश यादव से हमने जो बातचीत की वो सुन लीजिए। अभी जो ऑडियो हम आपको सुना रहे थे, इस ऑडियो की वजह से पूरे सीतापुर जिले में हलचल मची हुई है। सीतापुर क्या, समाजवादी पार्टी के अंदर भी उथल पुथल है। मेरे साथ वो शख्स हैं रमेश यादव, जिनका नाम उस ऑडियो में जिक्र किया जा रहा है। क्या पद है आपके पास समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से मैं तो पूर्व हूँ, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, नगर पंचायत सिधौली का, और सभासद चेयरमैन का। जी, चेयरमैन का। और व्यवसाय मेरा विद व्यवसाय है। कब से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बने से पहले जब समाजवादी जनता पार्टी थी, माननीय नेताजी के संघर्षों के साथ, और सिधौली में पूर्व विधायक माननीय श्यामलाल रावत जी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, तभी से हम बहुत छोटे थे तब से यहाँ जुड़े हैं। बहुत पुराने सपाई हैं मतलब? जी, बहुत पुराने सपाई हैं हम लोग। उस ऑडियो में जो आवाज है बताई जा रही है कि आनंद भदौरिया एक तरफ से बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, क्या उन्हीं की आवाज है? जी, उन्हीं की आवाज है। आनंद भदौरिया जी जो है जिले के नेता हैं, लेकिन वो नेता जमीनी नहीं है, हवा हवाई हैं। और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से अगर धमकाया जाएगा तो कार्यकर्ता का साहस कम हो जाएगा, मनोबल कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए। जैसे आप जब बार बार लोग कहते हैं, तमाम लोग और भी मैं लोगों के मुंह से सुन चुका हूं कि ये सिर्फ अध्यक्ष जी के सामने जाकर के अपनी हवा बनाते हैं, क्षेत्र में कोई इनकी पकड़ नहीं है। क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं है। गांव की एक प्रधानी तक नहीं जिता पाए अपने परिवार की, और इनकी पोलिंग उठा ली जाए, जब से आई है और एमएलसी बने हैं तब से देख लीजिए पोलिंग की इनकी पोजीशन क्या रहती है, विधानसभा लोकसभा से लगा के पंचायत चुनाव तक। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में क्या रोल रहा? ब्लॉक प्रमुख चुनाव में तो जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद तो बाहर चले गए थे। खैर वो उनका निजी पारिवारिक मामला था, उस पर टिप्पणी नहीं करते, अपनी पत्नी को लेकर गए थे। लेकिन जब जिले के नेता हैं तो अन्य ब्लॉकों में कैंडिडेट उतारने के लिए सलाह दिए जाते थे। जिस तरीके से धमका रहे हैं वो ऑडियो में, तो ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से पार्टी के अंदर का सामंतवाद है ये? देखिए, सामंतवादी धीरे धीरे विचारधारा इनका यही है कि सीतापुर से समाजवादी पार्टी खत्म कर दी जाए। अच्छा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्हीं का आवास भुलाया गया। वो समाज से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो समाजवादी जन्मजात से हैं। कभी समाजवादी अगर ब्लड काटा जाए तभी हमारा हरा और लाल दिखेगा। और माननीय नेताजी के संघर्ष जब करते थे उनके आदेशों पे हम बहुत बार जेल गए हैं, कई बार जेल गए, कई बार मारे गए। सब मत्था ये देखे फटा हुआ है, लेकिन हम निचले परिवार से और कुछ गरीब परिवार से तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और हमारी सीट जो थी वो दोनों सीटें एससी, लोकसभा विधानसभा,
तो हम लोगों का इन्हीं के पीछे अगर चलना है। अब ये सीतापुर के नेता हो गए भाई, MLC हो गए, अब नेताजी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी रहे, तो हम लोगों की यहाँ तक बात नहीं पहुँचाई जाती। अगर बोले तो हम लोग विरोधी कह दिए जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व अगर देखेगा ये वीडियो, उस तक पहुंचेगा, तो आप उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व अगर वीडियो देखेंगे तो वो विचार अपने आप करेंगे। हम तो समाजवादी हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जान कुर्बान करने वाले हैं। अगर कहीं हो, चाहे लाठियां चलती हो, चाहे बम चलते हो, गोले चलते हो, हम तो उसमें के हैं, हम समाजवादी हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की उसमें आस्था रखते हैं, समाजवादी पार्टी के जन्मजात से हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे, जिताने का भी काम करेंगे। मेरा बूथ उठा लिया जाए, जब से चुनाव से शुरू से कभी ऐसा नहीं है 600-500 से कम वोट हमारे पे नहीं पड़ी है। और जितने ये लोग इनके बड़े नेता सीतापुर के उठा लिए जाएं, जो अपने आप को कहते हैं हम समाजवादी, बहुत बड़े मतलब प्रोधा अपने आप को कहते हैं, वो तो नेताजी के ऊपर हैं, उनके बूथ उठा लिए जाए तो उसका आकलन किया जाए। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, मेरी सुनने वाला कौन है? अगर अपनी बात कह दे और सीतापुर की कोई सच्चाई बोल दे तो लाठियों से मारा जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो हम तो बहुत डरे हुए हैं भाई, ये बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी रहे हैं, कभी भी हमको मरवा सकते हैं। और अभी तक हम कोई भी सूचना अपने बार एसोसिएशन को नहीं देखे। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी की कोई भी बुराई और कोई भी इसकी लीक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी तक हम कोई बात नहीं की। अगर अपनी बार में उठा दें तो पूरा अधिवक्ता संघ तो हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कुछ सोचते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए और सम्मान करेंगे, लेकिन इन जैसे नेताओं को नहीं करेंगे। कभी अगर ऐसा आएगा तो हम जवाब देने के भी हो। और आपसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, हमारी बात नेताजी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाए और हो सके तो मुलाकात कराई जाए। बस ये। अब उस वायरल ऑडियो में एक और शख्स का नाम आया है, महेंद्र यादव। सामाजिक चेतना फाउंडेशन नाम से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके कार्यक्रम आयोजित करके पिछड़े और वंचित वर्ग को उनके मुद्दों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र यादव पर जो एक नेता के करीबी होने का और उन्हीं के इशारे पर यह सब लिखने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उनका इन आरोपों पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मेरे साथ महेंद्र यादव जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। ये आप तमाम जगह पोस्ट शेयर करते हैं, लिखते हैं, सवाल इस पर उठाते हैं कि आनंद भदौरिया जैसे लोग पार्टी के लिए नासूर हो चुके हैं, इन लोगों की वजह से सामाजिक न्याय पार्टी में नहीं पनप पा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जैसा कि मुझे लगता है, विगत कुछ महीनों से जो मैंने देखा है, ये जो नवरत्न टीम है, ये नवरत्न टीम एक घेरा बना करके सही चीज़ों को, जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, वो वहाँ तक नहीं आने देती है। यही हाल जैसे मैंने अपने जनपद में देखा, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, क्या समस्याएं हैं, कौन सा समाज जुड़ रहा है, कौन सा नहीं जुड़ रहा है, हमारी क्या स्थिति है, पार्टी की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों से इतर एक आदमी जो बता देता है वही सब सही है। वो एक आदमी अपना माहौल, अपनी हवा इतनी बनाए हुए है कि दूसरा आदमी उसके डर से यहाँ आना ही नहीं चाहता। जैसे मैं जब देखता हूं तमाम मंचों पे आपको, तो मुझे लगता है स्वतंत्र चिंतक हैं आप। ये नवरत्न शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि इतिहास में तो पढ़ा ही होगा कि नवरत्नों का काम क्या होता था। नवरत्न अपनी अपनी विधा के पारंगत व्यक्ति होते थे, जो कि राजा को यह सूचित करते रहते थे कि आपकी इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर के आलोचना हो रही और इस चीज़ को आप तत्काल जो है इसमें सुधार करिए, जिससे कि जनता में जो है एक सही संदेश जाए और जनता आपकी प्रशंसक बन जाए। उस समय के नवरत्न भी अच्छे हुआ करते थे, जो राजा को सही सलाह देते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल के जो नवरत्न हैं, वह हर समय ये देखा करते हैं कि राजा की जो है भ्रुकुटी हमारे ऊपर कभी तनने न पाए, टेढ़ी न होने पाए। वो हमेशा राजा को बस खुश करने के चक्कर में मक्खन मलाई वाली बातें किया करते हैं, ज़मीनी बात एक भी नहीं करते हैं। राजा कैसे खुश होंगे ये बताया करते हैं। देखिए भैया, आपने कल काला कोट पहना था, आज मैं भी पहन के आया हूँ। तो इस तरीके की कॉपी करने से, उनके बोलने का स्टाइल कॉपी करने से, उनके चलने का स्टाइल कॉपी करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। जैसे सीतापुर के लोग बार बार कमेंट करते हैं कि ये ऐसे नवरत्न हैं जो अपना बूथ तक नहीं जीत पाते हैं, सही सच्चाई है इसमें? देखिए, हम स्वतंत्र चिंतक हैं, हम किसी के बूथ, किसी की विधानसभा, किसी की लोकसभा पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आदरणीय आनंद भदौरिया जी के लिए उन्होंने जिस तरह से मुझे किसी का निजी सचिव बनाने की कोशिश की है। उस ऑडियो में आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है कि फला विधायक का हम जो है व्हाट्सएप, ट्विटर चलाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं,
जो कि किसी के कहने पे लिखूंगा, बोलूंगा। ये ताकत कहाँ से आती है कि वो सपाइयों को ही कहने लगे कि पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? ये चीज कहाँ से आ गई? इतनी ताकत कैसे आ गई? अब इस विषय पर क्या कहें, इसी विषय पर तो हमारा शुरू से जोर रहा है कि जब समाजवाद के अंदर इस तरह का सामंतवाद पनपेगा तो कहीं ना कहीं समाजवाद की जड़ें कमजोर होंगी, या उनके दिमाग में वह सामंतवादी सोच है जो बता रही है कि अगर हमारा विरोध करोगे तो हम आपको लाठी से सुधारेंगे। बताइए, क्या समाजवाद इस तरीके का हो सकता है? समाजवाद का चरित्र इस तरीके का हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता एक समाजवादी चिंतक को या लेखक को या नेता को इस तरीके की बात करनी चाहिए, वह भी तब जब लोकतंत्र का दौर चल रहा हो। ऐसे लोग समाजवादी पैमाने में फिट बैठते हैं कहीं से? मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी फिट बैठते हैं। अब बाकी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करें कि कौन उनके पैमाने पे और पार्टी में और पार्टी की विचारधारा को लेकर के फिट बैठता है, यह तय करना हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर सामाजिक न्याय की विचारधारा प्रभावित हो रही है, पीड़ित हो रही है, प्रताड़ित की जा रही है, तो हम जरूर लिखेंगे, बोलेंगे और जो हमसे हर संभव हो सकेगा वो करेंगे। बहरहाल समाजवाद के भीतर सामंतवाद पनप रहा है या नहीं, समाजवाद के भीतर ही संघ के एजेंट छुपे हैं या नहीं, कौन असली समाजवादी कौन नकली समाजवादी, इसका फैसला पार्टी के लोग खुद ही करें। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर यह नजर जरूर आता है कि सीतापुर जिले की अगर हम बात करें तो पक्षपात जरूर किया गया है। नरेंद्र सिंह वर्मा उनको विधानसभा का सचेतक जरूर बनाया गया है, लेकिन यह भी बात ध्यान रखने की है कि वो 6 बार विधायक चुन चुके हैं। ऐसे समय में सीतापुर की महमूदाबाद सीट से चुनकर के आए थे, जिस समय सीतापुर की 9 विधानसभाओं में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वही नरेंद्र वर्मा की अपनी विधानसभा में 2 ब्लॉक प्रमुखों की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इसलिए नेता चुनते समय यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसको जनता ने चुना है और कौन नेताओं की कृपा से बड़ा नेता अपने आप को कहला करके जीतने के बाद भाषण ठोक रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।